हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों। बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेरा आप सभी बच्चों के सामने, जो आप सब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो ना, मैम प्लीज हमें लॉ में रिटन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन हमें कैसे समझना है, किस तरीके से लिखना है। सो डोंट वरी, हम क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चंस को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। शंभू दयाल started self-service system in his shop. Srimati Prakash entered in the shop, took a basket, and after taking the articles of her choice into the basket, reached the cashier for payments. ठीक है, तो शंभू दयाल ने क्या कर रखा है, अपना सेल्फ सर्विस सिस्टम का शॉप है उसका। उसमें श्रीमती प्रकाश जी एंटर होती हैं और वो सामान रख के एक बास्केट में ले आई पेमेंट के लिए, ठीक है। कैशियर के पास पहुंच गई। कैशियर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्राइस। कैशियर ने मना कर दिया, साहब जो तुम प्राइस बोल रही हो श्रीमती जी, वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल्स टू श्रीमती प्रकाश? डिसाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो बच्चे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 4 या 5 मार्क्स तक ही आने वाला है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको अपना प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में बता दिया था आप सभी बच्चों को कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो अगर वो बच्चे वीडियो नहीं देख कर आए तो बेटा देख कर आ जाओ, ठीक है। अगर ये 4 to 5 मार्क्स में आएगा तो हम इसका कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। अगर अगेन ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये 4 to 5 मार्क्स में आएगा तो आपको कैसे लिखना है। देखो, आप सभी बच्चों को पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविजन। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात बता दूं, जब भी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है, मैं नीचे आपको लिख के दिखाती हूँ। या तो जब भी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन लिखते हो बच्चों, आपके पास इस तरीके से शीट होती है, राइट। तो आपको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन मिडल ऑफ योर बुकलेट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंटर, दैट इज प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन एप्लीकेबल, ठीक है। प्रोविजन एप्लीकेबल आप लिखेंगे एज पर द। मैम क्या ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है? हाँ बेटा, आपको ऐसे ही स्टार्टिंग करना रहता है, ठीक है। एज पर द, लेट सपोज अगर आपको सेक्शन नहीं पता, ठीक है, एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर इज। अब आपको इसमें, अब आपको अपने प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है जो भी आपको पता है, ठीक है। तो उसमें आप बुलेट्स भी दे सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर आप एज पर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर इज, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। आप लोग समझ गए ना, जो भी हमने क्वेश्चन रीड करा है बेटा, वो किस चीज का है, इनविटेशन टू ऑफर है। क्या वो एक्चुअल में ऑफर है और वो सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है? आंसर इज नो। क्या श्रीमती प्रकाश जी कंपेल्ड कर सकती है, नहीं नहीं तू तो मुझे इसी प्राइस का दे? नहीं कर सकती, आंसर नहीं कर सकती। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, आंसर इज नो। बट लिखना कैसे है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। फिर आप लिखोगे सेकेंड बुलेट, सेकेंड बुलेट में क्या लिखेंगे? ऑफर इज व्हाट? ऑफर इज वेयर
final willingness to be provided, final willingness to be provided to accept the offer, to accept the offer. अच्छा, एक और बात बेटा, जो भी की वर्ड्स होते हैं आपको उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। फाइनल विलिंगनेस टू बी प्रोवाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। In case of invitation to offer, invitation, in case of invitation to offer, where offerer is ready to negotiate, ठीक है। यहाँ पर ऑफरर को नेगोशिएशन करना है, यहाँ पर ऑफरर को नेगोशिएशन करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोविजन एप्लीकेबल। फिर आप नीचे लिखोगे बेटा फैक्ट्स ऑफ द केस। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में आप सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन को क्रिस्प करके लिखना है, फैक्ट्स में क्वेश्चन को स्मॉल में करके लिखना है, ठीक है, वो आप लिख लेना। फिर हम बात कर रहे हैं एनालिसिस की। देखो बेटा एक और बात बता दूं, नॉर्मली अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है ना तो भी आप प्रोविजन दो, एनालिसिस दो और कंक्लूजन दे दो। 5 या उससे ऊपर मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्रोविजन दो, एनालिसिस दो, फैक्ट्स भी दो और कंक्लूजन भी दे दो। लेट सपोज करो एग्जाम्स में बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम बचा है और आपके क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप प्रोविजन डाल दो, एनालिसिस डाल दो, कंक्लूजन डाल दो, बेशक वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, कितने का भी है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या लिखेंगे, एनालिसिस में लिखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, शंभू दयाल का, ठीक है। इन दिस केस, in this case mere invitation to offer, mere invitation to offer is not an offer, is not an offer as Shambhu Dayal is ready, is ready to negotiate, is ready to negotiate, is ready to negotiate as offer is different from invitation to offer so Srimati Prakash Srimati Prakash cannot compel the Shambhu Dayal to accept the price, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन में लिखेंगे, ऑल दो कंक्लूजन हमने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, एनालिसिस में आप थोड़ा थोड़ा बता देते हो उसको,
Conclusion is just a one liner conclusion. No, Shambhu Dayal cannot be cannot be compelled to set the article to the said article at a price asked by श्रीमती प्रकाश. अंडरस्टूड बच्चा? अंडरस्टूड. तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन वन लाइनर में देना है. एनालिसिस में आपको प्रोविजन और फैक्ट्स को मिलाकर लिखना है और फैक्ट्स लिखना है. और एक और बात, कई बार क्वेश्चन बड़ा होता है तो फैक्ट्स बहुत ही आपको क्रिस्प फॉर्म में लिखना होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज फैक्ट्स वो आपको जनरली हाफ या 1 मार्क्स का ही होता है. मेन आपके मार्क्स होते हैं प्रोविजन के, एनालिसिस के. आपको यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है. प्रोविजन के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ, एनालिसिस के मार्क्स मिलने वाले हैं और कंक्लूजन के मार्क्स मिलने वाले हैं. तो किसी भी क्वेश्चन में आप ये 3 पॉइंटर को अवॉइड नहीं कर सकते. फैक्ट्स इसलिए आप बहुत ही क्रिस्प टू मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस में उसको ओवर कर दिया करो, ठीक है. समझ में आया? सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस कि आपको किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लिखना होता है सो दैट कि कहीं पर भी एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट ना कर सके. आर यू गेटिंग? आप बहुत खिचड़ी बना के लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर और आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है. तो वाइजली, स्मार्टली, अच्छे बच्चे की तरह पेपर अटेम्प्ट करना है. ओके बच्चों, hopefully this video will be really helpful for you. Keep smiling, stay blessed, stay positive. All the best.